नमस्ते, जय हिंद। मैं ओचार धनन प्रजापति। आज पुनः आप सभी का स्वागत है ओम इसका योगा में। अभी तक आपने ओम इसका योगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि कलाई में, कोहनी में या कंधे में समस्याएं हो जाती है, उसके लिए कौन सा योगाभ्यास करें। बिल्कुल सूक्ष्म अभ्यास, आपको एक नहीं, आज 15 अभ्यास आपको बताने वाला हूँ। 15 अभ्यास करने से मात्र से हमारे जीवन में कभी भी हमें स्कंदस्लाइटिस की समस्या नहीं हो सकती है, कंधे जकड़ने की समस्या नहीं होती है। जिनका कंधा यहाँ से ऊपर तक नहीं उठता है, सीधा नहीं हो पाता है, आज मैं उनके लिए भी समाधान बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और सीधे बात करते हैं अब हम अभ्यास की तरफ। दोनों हाथों को सामने स्ट्रेच करेंगे। सामने स्ट्रेच करने के बाद इनहेल, ऊपर की तरफ हाथ करेंगे, श्वास लेंगे और नीचे आएंगे, श्वास छोड़ेंगे। प्रयास करेंगे 90 अंश तक ये अभ्यास को पूरे 90 अंश तक बनाना चाहिए। तीन से 5 बार अभ्यास करने के बाद अंगूठे को अंदर करके 4 उंगलियों से मुट्ठी पैक करेंगे और पूरी सामर्थ्य लगाएंगे श्वास भर करके। फिर श्वास को छोड़ करके मुट्ठी खोल देंगे। ऐसे थर्ड अभ्यास करेंगे, तीसरा आसन करेंगे। ऐसे कलाई के लिए अभ्यास करेंगे। अक्सर महिलाएं, हमारी माताएं क्या है, बहनें क्या है, जब बर्तन मांजने जाती है तो हाथों में मोच आ जाती है, कलाई पे मोच आ जाता है। उसके बाद किसी तरह का घर का कोई काम नहीं हो पाता, इतना भयंकर दर्द करता है। तो उससे पहले ही निवारण होने के लिए आप ऐसे पूरी तरह से इसको मूव करें। कोहनी सीधा रहना चाहिए और कलाई का अभ्यास पूरा गोल गोल करना चाहिए। फिर ऐसे 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 प्रयास करें। ऐसे जितना सीधा जाए उतना हम प्रयास करेंगे। ऐसे रिलैक्स। फिर अब 3 अभ्यास के बाद, ये 3 अभ्यास के अंतर्गत ही आता है, अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सीधा रखेंगे, स्ट्रेच रखेंगे, चेस्ट के ठीक सामने, हमारे पूरी बाजू सीधा रहना चाहिए और श्वास छोड़ते हुए फिर साइड से भी करेंगे। यहाँ इनहेल करेंगे, यहाँ एक्सेल करेंगे। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फिर ऊपर से भी फिर सामने से भी करेंगे ऐसे। जैसे मैं बात करूं, यदि हमें कोई भार उठाना होता है तो हम श्वास लेकर ही भार उठाते हैं। उसी तरह से जब हम इस अभ्यास को करेंगे तो पूरी तरह से श्वास को लेकर के अभ्यास करेंगे, ताकि हमारे अंदर श्वास की स्टेमिना बढ़ सके और हमारा फेफड़ा भी मजबूत होगा और हमारी नस की जो ध्वनियाँ है, रक्त की जो धमनियाँ है, वो भी उसकी गति भी तीव्र होगी। और तीव्र होने से हमारी सारी नासें खुल जाती हैं और जब नसें खुलती हैं तो किसी तरह का हाथ में दर्द नहीं, कोहनी में दर्द नहीं, कलाई में दर्द नहीं, यानी पूरा हमारा स्कंध का जो भाग है ठीक हो जाता है। क्योंकि यहाँ जो भी हमारी नसें आई हुई हैं, ये पार्ट्स हमारे यहाँ से आए हुए हैं। तो आइए और अन्य अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को इसे सामने रखेंगे और इनहेल, फिर एक्सेल। आगे की तरफ आएंगे तो एक्सेल करेंगे और ऊपर के पीछे की तरफ आएंगे तो इनहेल करेंगे। देखिए यहाँ मैं श्वास ले रहा हूँ। ये 3 अभ्यास करने के बाद क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज का अभ्यास करेंगे। ऐसे गोल गोल पूरी तरह से घुमाएंगे और ये ध्यान देंगे कि हम जब आगे हाथ बढ़ाएंगे तो हमारी कोहनियाँ आपस में स्पर्श होनी चाहिए। तब ऐसा मानना चाहिए कि हमारा स्कंध जो है बिल्कुल ठीक है। ऐसे करने के बाद सामने लाएंगे, फिर चेस्ट को श्वास भरते हुए आगे करेंगे। आप चाहें तो इस अभ्यास को ध्यान विधि के साथ कर सकते हैं, सरल स्वभाव के साथ कर सकते हैं, किसी संगीत को लगा करके इस अभ्यास को कर सकते हैं, जिसमें आपको शालीनता लगे, जिसमें आपको आराम देने लगे, उस तरह से अभ्यास करेंगे। फिर अगला अभ्यास ऐसे करेंगे। ये कुल 15 अभ्यास मैं बता रहा हूँ आज आप सभी को, जिनको भी स्कंद स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो जाती है, कंधा जकड़ने की समस्या हो जाता है, कंधा ऊपर नहीं हो पाता है, हाथ ठीक से मूव नहीं कर पाता है, आज मैं उनके लिए अभ्यास बता रहा हूँ। इसे आप भी देखें और अपने पड़ोसियों को भी बताने का प्रयास करें। तो ऐसे करने के बाद वापस करेंगे और फिर ऐसे दोनों हाथों को पकड़ेंगे, कलाई एक दूसरे के, और पीछे की तरफ श्वास भरते हुए प्रयास करेंगे दूसरे कंधे पे हमारा दूसरे हाथ की कलाई जाकर लग जाए। फिर श्वास छोड़ते हुए ऊपर, फिर श्वास लेते हुए इसके विपरीत करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। ऐसा करने के बाद अब इसके बाद ये 1 स्टेप, 2 स्टेप,
थर्ड स्टेप पे लगा करके हम दोनों अंगूठों को आपस में जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये जो भाग हमारा दिख रहा है बाजू से लेकर कलाई तक बिल्कुल सीधा स्ट्रेच होना चाहिए। श्वास लेकर के श्वास छोड़ना है। यहाँ श्वास लिया, यहाँ श्वास छोड़ दिया। अब यहाँ आप देखेंगे यदि आपके उंगलियों में ऐसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो समझिए कहीं ना कहीं आपको कंधा की समस्या है। तो उससे अच्छा है कि आप इस अभ्यास को करें। और जब करेंगे तो निरंतर करने से हमारे अंदर अभ्यास की प्राप्ति हो जाती है, तभी हम वैराग्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे पूरे सामर्थ्य के साथ अभ्यास करेंगे। फिर दोनों हाथों को सामने करेंगे और पूरे स्कंद को नाभि के ठीक सामने लेकर आएंगे श्वास भरते हुए। फिर वापस, फिर दूसरे तरफ से वापस। ऐसे एक अभ्यास को हम 3 से 5 बार करेंगे शुरुआत करके, और धीरे धीरे इस अभ्यास को 10-10 बार, 20-20 बार अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। जैसे ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा तो आप धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे। ये ध्यान रहे, यदि आपको समस्याएं हैं तो अभ्यास को तीव्र गति से ना करके बिल्कुल सूक्ष्म गति से धीरे धीरे प्रयास करिएगा। जितना ही धीमा अभ्यास करेंगे और विशेष ध्यान देंगे, धीमा अभ्यास करने के साथ यदि आप होल्ड करते, जैसे मैंने यहाँ किया श्वास भर के ऐसे पूरा, अब मैं यहाँ 10 सेकंड काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ऐसे एक अभ्यास को आप धीमे गति से भी अभ्यास करते हैं। धीमे गति का अभ्यास में एक और वीडियो बना करके आप तक साझा करूंगा। तो कैसा लगा ये अभ्यास आपको? 15 अभ्यास फिर ऐसे मूव करेंगे, पूरे स्कंद को ऐसे मूव करेंगे श्वासों के साथ। पीछे से उठाएंगे हाथ तो श्वास लेंगे और आगे छोड़ेंगे, श्वास छोड़ेंगे। फिर दूसरे से भी ऐसे अभ्यास कर लेंगे। ये ध्यान रहे, यदि आप क्लॉकवाइज कर रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज होने वाला, उसके विपरीत होने वाला है, तो विपरीत अभ्यास करेंगे। फिर दोनों हाथ से ऐसे अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपको मैं आज 15 अभ्यास मैंने बता दिया, ऐसे पूरी तरह से मूव करने का कार्य बता दिया। तो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। और यदि आपको स्टमैटिक समस्याएं हैं, कंधे जकड़ने की समस्या है, कोहनी में दर्द रहता है, कलाई में दर्द रहता है, मोच आ जाती है, आपके हाथ ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, सिकुड़न आ जाती है, नसें ब्लॉकेज होने लगती है कंधे से, तो मैं एक और परामर्श बताऊंगा कि इस 15 अभ्यास को अपने जीवन में मात्र 20 दिन करके देखिए। बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा 100%। ये योग विद्या हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया अमूल्य योगदान है, जो आज जन जन तक पहुँचाने का कार्य किया जा रहा है। तो आप जरूर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी अवश्य दबाएं ताकि सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।